मैं बड़ा एक्साइटेड थी इस वीडियो से। बिग बॉस मेरी तो शायद ये लास्ट वीडियो है बिग बॉस पे। वैसे तो मैं हर साल ये बोलूं, लेकिन मैं सच में थक गया। कितने लोग बिग बॉस खेल लिए भाई, कितने। या तो अब सबको दोबारा खिलाओ इंडिया में, या बाहर से लेके आओ। सीजन 19 आ गया, अब अभी 18 खत्म हुआ था भाई। इन्हें तो ये भी नहीं कह सकते सांस तो लेने दे। एक बार सांस लेने में 2 सीजन निकाल रहे हैं। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। मैं कर क्या सकता हूँ। इतने बुरे दिन आ गए कलर्स के कि बिग बॉस के एक्चुअल एपिसोड से ज्यादा तो उसके रूमर्स में मजे आते हैं कि पूरा झा आ रहा है, इस बार रेबल किड आ रही है, इस बार लक्ष्य चौधरी आ रहा है, भाई माइक टाइसन आ रहा है, अंडरटेकर आ रहा है। और जब एक्चुअली लोग आते हैं, चूतिया बनाया तुमको। 90% ऐसे लोग आते हैं, उनसे ज्यादा फेमस तो बिल्लू पनवाड़ी है मेरे मोहल्ले के नुक्कड़ का। अब तो सच में जॉन सीन अंडरटेकर हाय, इस बार तो मैं डिसअपॉइंटेड थी। हाय मीठी, हेलो। पार्षद के इलेक्शन की होती मैं है। तुम्हें सच बता रही, इस बार तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुई जब आई गॉट टू नो द रियल पीपल जो आ रहे हैं, क्योंकि उससे पहले ही उन्होंने इतना ज्यादा हाइप कर दिया था कि ये पर्सन भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। आई वाज लाइक ये सीजन तो क्या तो क्रेजी होगा, क्या तो बढ़िया बढ़िया इंसान आ रहे हैं। एंड इन द एंड जब मैंने एक्चुअल लोगों को देखा, आई वाज जस्ट डिसअपॉइंटेड। आई वाज लाइक ये रिपोर्ट्स तो कुछ और ही कह रही थी, ये कैसे हो गया? व्हाट? ये मोहल्ले में जलवा है हमारा। इससे ज्यादा लोग तो सोनपुर मेला देखने चले जाते हैं। सारे कंटेस्टेंट और सलमान भाई के परिवार को मिला के टोटल 96 लोग बैठे हैं। बिग बॉस के व्यूज आ रहे हैं 50। इससे अच्छा तो अंदर वालों को ही फोन दे दो, कम से कम खुद तो देख ही लेंगे, बाहर कोई देखना पसंद नहीं कर रहा। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के गेम प्लान इतने वीक है, इससे बढ़िया स्ट्रेटजी तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड दे देते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। मुझे याद होगा बिग बॉस, सबसे पहले घर की ड्यूटी पे लड़ाई बजेगी, कौन किचन साफ करेगा, कौन लेटरिन साफ करेगा। इसने मेरा अंडा खा लिया, इसने मेरा पपीता खा लिया। मुझे तो चिकन पे लड़ाई करते हैं खत्म हो गया। इस बार तो लाना पड़ेगा, टास्क करो, लाना पड़ेगा। तुम टास्क क्यों नहीं कर रहे? जो फेमस है वो बिना कुछ करे भी सेफ होता जाएगा, क्योंकि उसे बाहर से वोट आ रही है। इनके भाई बहन जो इनके इंस्टाग्राम संभाल रहे हैं, वो खुद ही हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनके 10-10 फैन पेज बना, खुद ही एडिट कर करके डालेंगे। हर कोई अपने फैन पेज पे सिग्मा अल्फा है, उसने तगड़ा कर रखा। बिग बॉस में एक डायलॉग मारते ही आंख बंद, नाक बंद, छोटे छोटे कान बंद। अबे जब यही सब होना है तो भाई एआई से बनाने लो अब बिग बॉस का सीजन। क्यों रियल लोगों को परेशान कर रहे हैं? अरे किधर घूम रहे हो अभी भी? हमको बिग बॉस के घर में बुलाती, इधर घर किधर है? अरे ये तो रहा, ये रहा रूम, ये रहा किचन एरिया और ये रहा वॉशरूम। ये घर है, इससे बड़ा तो हमारे इधर ड्राइवर का घर है। उसको कुछ पैसे की प्रॉब्लम होती तो हमको बताती, लेकिन घर तो बड़ा लेती। अरे आपको फोन किसने अलाउ किया? फोन की क्या बात करती, हमको तो PS5 भी अलाउ करती घर के अंदर। वीकेंड के वार पे जब सलमान खान ब्रेक पे जाएगी तो मैं और तुम GTA 6 खेलेगी इधर ही। अभी तो GTA 5 ही आया है। हमारे इधर तो GTA 7 चल रही है अभी भी, पैसे की माया। बिग बॉस साल में इतनी बार होने लगा भाई, इतनी बार होने लगा। इससे ज्यादा हाइप तो पुनीत सुपरस्टार की रील की रहती है। अच्छा। पहले बिग बॉस में वो लोग आते थे जिनका खुद का करियर थोड़ा खराब चल रहा होता था, अपने करियर को उठाने। उसके बाद बिग बॉस का थोड़ा सा टाइम खराब हुआ, जब केबल टीवी बंद हुए, सब लोग वाईफाई पे टीवी चलाने लगे, तो फिर फेमस इन्फ्लुएंसर आने लगे ताकि वो बिग बॉस की टीआरपी उठा सकें। लेकिन अब बिग बॉस और पार्टिसिपेंट दोनों का ही इतना बुरा वक्त आ गया, इन दोनों का ही करियर नहीं उठ पा रहा, और सारे के सारे तुम्हें इन्फ्लुएंसर ही भरने हैं। तो भाई इसको फिर ओटीटी या टीवी पे क्यों दिखा रहे हो? इंस्टाग्राम पे लाइव ही कर दो ना। मतलब इस बार बिग बॉस के चर्चे उतने ही हैं जितने पेट्रोल में 20% एथेनॉल के। अब तो किसी बिग बॉस की बात करता भी हूं तो कहने लगता है भाई कुछ और बात कर लेना ढंग की। नहीं तू शादी की बात कर ले, पर प्लीज बिग बॉस की मत कर। एक जमाना था जब बिग बॉस का भी कुछ स्टैंडर्ड हुआ करता था भाई, बड़े चाव से देखते थे हम भी टीवी पे, भाई इस बार कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन अब बिग बॉस का सीधा सीधा है, एक फेमस इन्फ्लुएंसर उठाना है जो बिग बॉस को थोड़ी टीआरपी देगा, और बाकी सीट किसी भी ऐरे गहरे अननोन लोगों से भरनी है बस। सुनने में तो ये भी आया था कि एमसीडी की गाड़ी से पहले बिग बॉस की गाड़ी पहुंच जा रही थी स्ट्रे डॉग्स को उठाने, कि 3-4 पार्टिसिपेंट ने स्टैंडर्ड देख के बैकआउट कर दिया, वो सीटें फिल करनी है। इसके बाद सारे कंटेस्टेंट्स की एकदम सेम ही टेम्पलेट होती है, किसी को सिद्धार्थ शुक्ला बनना है, किसी को आसिम रियाज बनना है। डे 1 से ही एकदम ऐसे एक्ट करने, एकदम एग्रेसिव की भाई साहब ड्रग्स पे यूं पूरा का पूरा भाई साहब फाड़ दूंगा, डे 1 ही ट्रॉफी काट दूंगा बीच में से। डे 3 सलमान खान घर के अंदर आ जाएगा, ले तेरी ट्रॉफी, तू बन गया नया सिद्धार्थ शुक्ला। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, ये लोग आज भी ऑमलेट पे ही लड़ रहे हैं। अरे अब तो मनोज तिवारी मूव ऑन कर गया, याद है एक सीजन में गधा आ गया था, यस आई रिमेंबर, एक बाबा भी आया था जिसने अपनी पी सबके ऊपर फेंक दी थी, क्योंकि वहां से टीआरपी और ऐप पे ट्रैफिक आएगी। नॉर्थ इंडिया वालों के पास और ऑप्शन क्या है? और एक फॉरेनर भाई जो बिग बॉस छोड़ो सलमान खान को भी दिन में सिर्फ 1 ही घंटा पहचानती है, उसके लिए उसको बताया जाता है भाई आज जो बंदा आएगा ना टीवी पे वो इंडिया का बहुत बड़ा सुपरस्टार सलमान खान, थोड़ी बात सुन लियो उसकी। ओके गोचे था यू नो
हाँ डन ओके। ये जो फॉरेनर लड़की होगी ये 4 हफ्ते के कॉन्ट्रैक्ट पे होगी, बोला, पहले ही अच्छा, हफ्ते में लक्ष्य 5वें बाथरूम से दिन क्यों इसको बना फूल रहा में है? उतारना है। ये इसको बाथरूम देख के है? टीआरपी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी भाई। अब हम 2010 में नहीं है, हम पामेला एंडरसन को देख के बावले नहीं होंगे। हमने ये सब टेलीग्राम पे बहुत देख लिया, इसके लिए हमें किसी ओटीटी की जरूरत नहीं है, वो भी फैमिली फ्रेंडली वाले ओटीटी की। फॉरेनर ले आएंगे, टीआरपी बढ़ जाएगी। अबे इनसे अच्छी चीज तो हमसे आती है, इनसे बढ़िया स्किन केयर करता है। अब क्या है इसी व्हाइट स्किन ग्लैमर से इतना दबना? अपने यहाँ कोई थोड़े अच्छे लोग हैं, उन्हें पूल में उतार दो 5वें दिन। सुबह 9 बजे। ना धो के मस्त मंडे का कपड़ा पहनती, ये नया कपड़ा ट्यूसडे का, ये एकदम फ्रेश आउटफिट वेडनेसडे का, और ये एकदम नया कपड़ा पहनेगी वीकेंड के वार पे, और खुश। चोरी, हम के साथ चोरी, बिग बॉस के घर के अंदर चोरी। ये बिग बॉस में आना क्या क्या दिन दिखाए कि कभी कोई शराबी आ जाती, कभी कोई भिख मंगी आ जाती, चोरी। शेख साहब, आप तुरंत कन्फेशन रूम में आइए, बताइए क्या परेशानी है? आपके किसी ने पैसे चुरा लिए? नहीं फोन या प्लेस्टेशन चुरा लिया? नहीं, वो चुरा लेती तो हमें फर्क भी नहीं पड़ती। फिर ऐसी क्या कीमती चीज परफ्यूम। चोरी हो गई जो आप रो रहे हैं? हमारा द मैन कंपनी ऊद परफ्यूम चुरा ली, दोनों की दोनों बोतल। क्या ये वही परफ्यूम है जिसकी खुशबू पूरे दिन हमारे यहाँ बैक स्टेज तक आती रहती थी? बिल्कुल एकदम क्रीमी और फ्रेश है, डैम। क्योंकि इसमें इस्तेमाल होता है टॉप 3 असली, और घर में भी हमें कैसे ये अफोर्ड एकदम अफोर्डेबल प्राइस लेवल है, जाके डायरेक्ट टाइगर। ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बहुत ही ज्यादा। तुम कहोगे कि भाई जिसको बिग बॉस देखना है वो देखेगा, तुझे क्या दिक्कत है? भाई दिक्कत है क्योंकि जो इस देश में बिग बॉस देख रहा है और मैं, हम दोनों के वोट की इक्वल वैल्यू है। उसका भी वोट एक ही गिना जाएगा, मेरा भी एक ही। अब इन चीजों को कैसे चुनने दूं मैं अपना प्रधानमंत्री? अब तो बिग बॉस की कल्ट ऑडियंस ने भी बोल दिया कि जी अब नहीं हो पाएगा, हमारा भी स्टैंडर्ड है, नहीं देख पाएंगे। और मैं सच में यार भाई मैं मुरीद हूं जो बिग बॉस की स्क्रिप्ट लिखता है, जो बिग बॉस के डायरेक्टर हैं, जो इनकी टीम है ना, जो बिहाइंड द सीन टीम काम करती है ना भाई, मैं उनका मुरीद हूं। ये तुम देखो तो कितना दिमाग लगा। जैसे मैंने कहा, इनको हमेशा एक नॉर्थ इंडियन देसी क्रिएटर चाहिए जो वहां की नॉर्थ इंडिया पूरी बेल्ट का एकदम ट्रैफिक ले आए ओटीटी पे। ये पूरे सीजन ये करते रहते हैं कि किसको तुम्हें देखना है इस शो में, किसको तुम्हें देखना है। ऐसे इन्होंने मृदुल का कराया था शो में एंटर करने से पहले कि मृदुल के लिए 99 में वोट करो। अबे एक डिवाइस से एक भी वोट रख सकते, 99 में वोट टैप करो भाई, मैं 5 मिनट बैठ के। उसके बाद जब ये नॉर्थ इंडिया वालों की मसल मेमोरी बन जाएगी ना कि अपने क्रिएटर को देखते 99 बार टैप करना है, वो उसके बाद पढ़ते भी नहीं है ऊपर क्या लिखा है। सीजन के क्वार्टर सेमीफिनाले जाते जाते ये डाल देंगे, आप किसको बिग बॉस में नहीं देखना चाहते, ले 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 इसे ही भाई, मसल मेमोरी अपनी तो इसे ही ले 99 बार, ले 999 बार वोट करो। कर रहे थे, ठीक है, वो सही लिखा हुआ बोल था रहा भाई, है। निकलवा दिया अपना ही बंदा। पता नहीं भाई सलमान खान की कौन सी वीडियो है इन बिग बॉस वालों के पास भाई, हर साल जबरदस्ती बुला ही लेता हूं उसको होस्ट करने। सलमान भाई से ज्यादा अनइंटरेस्टेड तो मुझे वो लगता है जो खुद ही बिग बॉस की आवाज है। मुझे लग रहा है भाई उस आदमी के साथ सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। कुछ तो है बिग बॉस की टीम के पास इन लोगों का भाई, जो हर साल बेचारे बेमन से आ ही जा रहे हैं करने। लेकिन देखो भाई, सो बात की एक बात, जो चीज है वो कही जाएगी, कहने वाली बात कही जाएगी, जहां तारीफ करनी चाहिए वहां तारीफ करी जाएगी। इस बार फाइनली बिग बॉस ने कुछ नया तो किया है। हर सीजन में बिग बॉस वाले फेमस मूवी एक्टर्स को लेके आते थे और साथ में ऐसे टीवी एक्टर्स को जिन्हें कोई नहीं जानता। इस बार पता है तुम्हें बिग बॉस वालों ने क्या किया? दोनों ही ऐसे ले गए हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। इस हफ्ते नॉमिनेट हुए हैं बिल्लू चोर, शेख साहब और मिर्जा सुल्तान फ्रॉम पाकिस्तान। ओ ना करे जनाब, ना करे, नॉमिनेट ना करे। मुल्क के वैसे ही हौसले हरागत हो रखे हैं, बड़ी मुश्किलात से जो है इंडिया वाले वो लोग दो आ वक्त की गए। रोटी का इंतजाम हुआ था और आप नॉमिनेट कर रहे हैं, ना करे जनाब। छी हबीबी, गरीब लोग, तुम अकेला दिन में 4 लोग के अंडे खाती, बाकी लोग क्या खाएंगे? ओ जनाब, बाकी लोग खाएंगे ना, खुदा का खौफ खाएंगे यार। और खुदा के खौफ से मुझे याद आया बाबर का नाम। आप देखिए ये ना बंदा जो करे। है एशिया कप के स्क्वाड से ही बाहर हो गया। बाहर हो हबीबी गया। जो एक गरीब होती ना, ये अपनी आदत से गरीब होती है। हाँ भैया, जो गरीब हो आदत से ही गरीब हो। और शेख साहब ठीक हो? घर पर पापा सब ठीक है आपके? बाकी ठीक है हमारे? कौन परेशान कर रही है? अब ये कौन है? भैया परेशान ना होने का, हम आपके यहाँ तेल खत्म हो गया हमने सुना, पर टेंशन मत मानियो, भैया ही भैया के काम आवा। 10 बीघा में सरसों बोई थी इस बार, तो तेल की कमी नहीं होने देंगे आपको। ये कौन शराबी लोग बिग बॉस के घर में घुसा लिए? अनकंफर्टेबल, इनसिक्योर फील हो रहे हैं हमें। अरे कौन शराब पी भैया, कौन शराब पी रहा है? माहौल खराब कर रहा है शेख साहब, हम कंफर्टेबल हो रहे हैं। बहू बेटियों का हिसाब किताब है भैया इस घर में, ऐसा ना करो यार, माहौल खराब कर रहे हो, कैसी बात। तुम तो यार कोई हमें दिल से अच्छी पर्सन नजर आ रही है। शेख साहब, इंसान अच्छा हूँ, टाइम बुरा है बस, हाँ, दिक्कत चल रही है घर में। क्या हुई?
आर्थिक मदद हो जाती थोड़ी सी तो ठीक रहता। बताओ ना दीदी, अभी करेंगे, बताओ कितना चाहिए। नो अब वे। जरा 80 रुपए का जुगाड़ कर दो तो बढ़िया। इस बार ये पोस्टर वोस्टर ट्रेलर देख के तो बिग बॉस का ये लग रहा था कि भाई ये थीम बता रहे हैं अपनी घर वालों की सरकार, मतलब घर वाले डिसाइड करेंगे सब चीज। लेकिन पहले ही दिन आते ही बिग बॉस ने कह दिया किसी एक को पकड़ के बाहर निकाल दो, सरकार बनने से पहले ही गिरा दी। वैसे तो जो बिग बॉस के थीम है ना, बचपन से ही ट्रस्ट इशू है मुझे इनके ऊपर। ये थीम सिर्फ पहले हफ्ते के लिए हो, दूसरे हफ्ते बिग बॉस को वही चाहिए, कोर लात मुक्के लड़ाई, फुल Exactly. बदतमीजी, ब्रेड ऑमलेट दाल चावल सिर में मारो एक दूसरे के। अमीर अमीर घर से आगे गलीच पना चाहिए। मेरे बाप के बारे में बोला ना, मेरे फैमिली के बारे में बोला ना, तू मेरे से बोलेगा। इस बार तुम्हें पता होगा कि बिग बॉस ने सीजन स्टार्ट होने से पहले ही 2 लोग तो रिवील कर दिए थे। 2 लोगों के लिए तो वोटिंग चलाई दी थी, मृदुल और शहबाज के लिए। शहबाज, हाँ वो शहबाज में तुम्हें बता देता हूं, वो आया ही शहनाज का भाई है। नहीं, मैंने गूगल सर्च किया था, वहां पे भी यही लिखा है, शहनाज का भाई। इतना ही आता है बेचारे के लिए बस। इस बार भी लोग कैसे भरे गए हैं वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। पार्टिसिपेंट का वही तरीका है इनका, एक नॉर्थ इंडिया बेल्ट से उठा रहे हैं पिछले 2-3 शहबाज साल से। आया क्यों नहीं? मुझे तो ये वाला समझ नहीं सलमान भाई आया। के साथ वाला कोई को एक्टर जो सलमान भाई भी भूल गए थे, अभी पता लगा है ये भी जिंदा है। आया था प्रीमियर पे यो ना, भी ऑन जी रही है। लाइक ऑन यो शो, भाई व्हाई आज इज भी ही नॉट खाना ऑन पीना शो? खा रहा है, मुंबई में घूम रहा टैक्सी में। एक कोई वो ये रिश्ता क्या कहलाता है वाला कास्ट मेंबर, और एक किसी हिंदी टीवी सीरियल से ऐसा आदमी उठा के लाया जाएगा जिसको हम तो नहीं जानते, पर ये मम्मी और ये आंटियों वाला गैंग ये बहुत अच्छे से पहचानती है, इवन पापा से भी बढ़िया तरीके से। और बाकी 10-15 लोग और डाले जाते हैं आजू बाजू एलिमिनेट करने के लिए। इस बार सच में बहुत ज्यादा ये भाई बहन वाला कोटा बहुत लगा है बिग बॉस में। अरमान मलिक के भाई, नहीं वो वाले अरमान मलिक के नहीं, ये सिंगर अरमान मलिक के भाई अमाल मलिक भी आए हैं। उन्होंने इस साल ही एक पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पे कि वो डिप्रेस्ड है, उसके बाद भी बिग बॉस में आ गए। यहाँ साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट डिप्रेस होकर जाओ यहाँ से। मनोवैज्ञानिक बिग बॉस में 3 दिन बिताने के बाद दवाइयों पे चले पूरी जिंदगी। सलमान भाई ने तो इवन डे 1 स्टेज पे बोला कि उन्हें लगा था अमाल मलिक इस साल शो में नहीं आएंगे। सलमान भाई, मैं आपके बारे में भी यही बात सुनना चाहता हूँ किसी के मुंह से, प्लीज यार। इतने बड़े आदमी के पोस्ट रिटायरमेंट प्लान होने चाहिए, यूरोप घूमना, दुबई जाना। बिग बॉस का सेट किसका होता है यार? अब जैसे मैं तुम्हें बिग बॉस की टेम्पलेट तो बता ही चुका, हर इंडस्ट्री में से इन्हें एक वेला आदमी उठाना होता है हर साल। इस बार स्टैंड अप कॉमेडी से भी ये लेके आए हैं, जिनको स्टैंड अप से ज्यादा उनके क्रिकेट अपडेट्स के लिए लोग फॉलो करते हैं। मैच खत्म होने से पहले पंडित उसके ऊपर वीडियो बना के डाल दे। इसका तो इवन यूट्यूब चैनल भी क्रिकेट कैटेगरी में आता है भाई। इतना ज्यादा जल्दी ट्रेंडिंग टॉपिक्स को ये मिल्क करता है। सुधीर चौधरी खुद इसको फॉलो करता है ब्रेकिंग न्यूज के लिए। बिग बॉस की रिसर्च टीम भी भाई कमाल की है। इन्होंने स्टेज पे एक साथ इंट्रोड्यूस किया है एक पीस एक्टिविस्ट को जो बिल्कुल भी पीसफुल नहीं है, और एक स्टैंड अप कॉमेडियन को जो बिल्कुल भी फनी नहीं है। सुनील पाल को डालना था यार इस बार बिग बॉस में, यार ये गलती कर गए। मुझे प्रणीत के लिए एज अ फेलो यूट्यूबर बुरा लग रहा है। कम से कम वो कुछ अच्छा तो फील करता है कि उससे भी ज्यादा कोई अनफनी है अंदर। नवी मुंबई में स्टेशन है शिरौने, एक लड़का है उसका सरनेम है हगौने। प्रणीत भाई, आप ऐसे हंसाओगे तो यार कैसे काम चलेगा यार, कैसे काम चलेगा बताओ। अब ला दी ना मेरे चेहरे पे मुस्कान आपने। अब सोनपुर मेले का टिकट कौन खरीदेगा जब आप घर बैठे हुए ऐसे हंसा हंसा के लोटपोट कर दोगे लोगों को अपने जोक्स से। तुम में से किसी ने ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड में तुम्हारे पैसे गए कभी? हाँ भाई, एक बार गए हैं, गलती से आपके शो का टिकट खरीद लिया था। और किसी को अगर लगता हो कि भाई मैं प्रणीत से चिढ़ रहा हूँ या कुछ, नहीं भाई, प्रणीत के लिए मेरे अंदर कोई हेट नहीं है। एज अ कंटेंट क्रिएटर इन एंटरटेनमेंट कैटेगरी मुझे थोड़ी बहुत अगर किसी से हेट होती है तो वो टैलेंटेड लोगों के आगे जाने से होती है, और प्रणीत ना तो टैलेंटेड है और ना ही आगे जा रहा। और मैं तुम्हें सच बताऊं यार, मजाक मस्ती एक तरफ, मुझे प्रणीत के लिए इतना बुरा लगा। पहले ही वीकेंड के वार में सलमान खान ने लपेट दिया। क्यों? क्योंकि इसने बाहर अपने स्टैंड अप शो में कूल बनने के लिए सलमान खान पे ही रोस्ट बनाए हुए थे, और वीकेंड का वार पे बिग बॉस की टीम ने सलमान खान को दिखा दिए। अब मैं बोलता हूँ तेरे को, नहीं, मैं पागल हूं, हर साल मेरा नाम आ रहा है, ये बिग बॉस में जा रहा है, बिग बॉस में जा रहा है, मैं क्यों नहीं जा रहा? अब पंडित देगा इस बात का जवाब कि मैं क्यों नहीं जा रहा। कौन सी एज में पहला पॉन देखा तूने? 18-19। अच्छा, इतना लेट? क्या था उसका स्क्रिप्ट? कुछ तो याद रहता ना पहले पॉन? ये क्राउड वर्क है। नहीं, ये क्राउड वर्क है। अबे अगर ये क्राउड वर्क है तो पहले बता देता भाई। ये रात को 2 बजे के बाद जो मैं अपने फोन पे करता हूँ, मैं भी इसके टिकट्स बेच लिया करता यार। कम से कम मोनेटाइज तो करता अपनी गंदी हरकतें। ये रिश्ता क्या कहलाता है अश्नूर के कोटा से इस बार बिग बॉस में आई है अश्नूर कौर, और सभी पार्टिसिपेंट में से I'm just अगर किसी का excited करियर for सबसे अच्छा चल तान्या रहा है तो वाला इन्हीं। पता scene। नहीं फिर भी क्यों आई है। और इस बार क्योंकि बिग बॉस के घर में सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, डे 1 से ही सबको जो सोच के आए वही बनना है, तो रोमांटिक एंगल में भी ज्यादा देर नहीं लगी। डे 1 से ही अश्नूर और अमाल मलिक के लव एडिट्स बनाने शुरू कर दिए, इनकी शूटिंग चालू कर दी भैया। Why have I not seen इनके कुछ भी ऐसा? फैन पेज चलाने वाले कौन बच्चे हैं?
कि कौन बचे, मैंने तो इन्हीं नहीं बच्चों के देखा लिए था। हम पेट्रोल से इथेनॉल निकालने की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, इन्हीं के लिए टीचर्स वो एसएससी प्रोटेस्ट में जेल जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में अशनूर से ज्यादा तो बात और इंटीमेट सीन्स अमाल के आवेश दरबार के साथ हो गए। उसके साथ बनाओ ना अब शिपिंग, उसके साथ करो। गौरव खन्ना, पूरी मम्मी गैंग को तो अच्छे से ही पता होगा, तो अच्छे से ही पहचानती होंगी कि ये अनुपमा के सेकंड हस्बैंड थे, और जब से शो में इंट्रोड्यूस हुए थे ये हर वक्त अनुपमा के साथ ही दिखते थे। ये उस रोल में इतना घुस गए कि बिग बॉस में अनुपमा नहीं है ना तो ये दिख भी नहीं रहे। बिग बॉस में फीमेल कंटेंट क्रिएटर कोटा के साथ आई हैं तानिया मित्तल जी, जो कि स्पिरिचुअल एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियलिस्ट, सेल्फ मेड, बहुत कुछ है। मतलब जितने अच्छे टाइटल हो सकते हैं, जितने बड़े अमीरों के टाइटल हो सकते हैं, सब है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तानिया जी के साथ एक ही खराब बात है कि उन्हें बेचारी को भूलने की बहुत आदत है। वो चाहे घर के अंदर हो या बाहर हो, वो भूल जाती हैं कि जस्ट इससे पहले उन्होंने भी क्या कहानी बना के सुनाई थी। मेरे सपने पूरे करने कोई नहीं आएगा, ना कभी आया। अगर मैं गिर रही थी कोई संभालने नहीं आया, कुंभ में मर रही थी कोई उठाने नहीं आया, मेरे बारे में लोगों ने गलत बोला कोई लड़ने नहीं आया। तान्या बेसिकली एक बहुत ही ब्लेस्ड फैमिली से आती है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनका कुछ टेक्सटाइल भाई का मुझे काम बहुत है। पसंद है इन्होंने तान्या। बहुत स्ट्रगल किया है। इनके I पापा ने actually पूरी like लाइफ her. इन्हें लड़कों से बात नहीं करने दी, लेकिन इनके पॉडकास्ट में तो ये बताती है इनके काफी ब्रेकअप हो चुके, खुद से ही हुए होंगे, और बहुत स्ट्रिक्ट माहौल था, कभी किसी से मिलने नहीं दिया गया, लेकिन बिग बॉस के लिए अलाउ कर दिया। और तान्या मित्तल जी की पर्सनैलिटी इतनी कंफ्यूजिंग है, मैंने तो 4-5 एडिट और एक आधा एपिसोड देखा है। इनको अगर मैं एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो फेमिनिस्ट, और 2 वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो मिसोजिनिस्ट फेमिनिस्ट। बेसिकली इनको सबसे रिस्पेक्ट चाहिए क्योंकि ये इंडिपेंडेंट, सेल्फ मेड हैं, और इन्होंने काफी स्ट्रगल करके फैमिली से पैसे लेके फैक्ट्री खोली है। फैमिली ने पैसे देने में थोड़ा टाइम लगाया तो वहां स्ट्रगल है। और दूसरी तरफ ये कहती है कि ये बिना खराब कपड़े पहने हुए अनलाइक अदर फीमेल इन्फ्लुएंसर फेमस हुई हैं। मैं क्या कहूं भाई, ये दोनों जेंडर से बॉयकॉट होना चाह रही है, मैं ये बताने वाला था बस। मेरा ब्रेकअप हुआ था जब 2018 में हुआ था, और उसने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं इतनी सुंदर नहीं थी। अब देख लो तुम भाई, लड़की अमीर हो गरीब हो, खुद को सुंदर बुलवाने के लिए कुछ भी बोल देगी। नहीं फंसा ना मैं इसके रेज वेट में, नहीं फंसा ना, नहीं बोलूंगा। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए यार, ये ब्रेकअप वाली कहानी सुन के यार इमोशनल हो गया यार। मेरे से खुद 6 लड़कियों ने ब्रेकअप किया है क्योंकि मैं सुंदर नहीं था और ना हूं, तो क्या सिंपैथी मिल जाएगी मुझे इस बात पे? बात तो सही है। ये बात कहीं जाके बताऊंगा तो लड़कियां थोड़ी कहेंगी ये तो बहुत सैड रहता भाई इसके मुंह पे। तो बताइए। मैम आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना था। बोलिए। तो आपने बाहर एकदम से आपने बाहर हुए ना, सब आपको बहुत अच्छे से दिख साड़ी पहनी है ना इसलिए। रुको, कैमरा ऑन करने दो, माइक लगाओ, अब करो तारीफ। साड़ी पहनी है ना इसलिए, मैंने लोअर टी शर्ट पहने ना इसलिए देखे हैं लोग मुझे। नहीं क्या लॉजिक है इस बात में? और इस बार का बिग बॉस का सीजन इतना हिट है, पता है तुम्हें कितना हिट है कि पहले हफ्ते बिग बॉस का सीजन पूरा चला, उसमें से सबसे खास खबर पता है क्या निकल के आई है? सबसे ब्रेकिंग न्यूज कि तान्या मित्तल 500 साड़ी लेके बिग बॉस के घर में गई है। डेली 3 साड़ी बदलेगी। नहीं मैं क्या जी, वो हिमाचल फ्लड्स के बारे में बात हो जाती, थोड़ा रिलीफ फंड आ जाता हो, कुछ सही मुद्दे रेज हो जाते तो न्यूज वगैरह में तो ठीक रहता जी। वो साड़ी वाड़ी का तो जी तान्या भी देख ही लेंगे। हमें क्या मिल रहा है जी, मेरे तरफ तो 5000 साड़ी पहन ले। और जीशान भाई नहीं आर्टिस्ट अच्छे हैं आप, लेकिन काम ना ऐसा करना होता है जो बार बार गिनवाना ना पड़े। सुबह ब्रेकफास्ट से देखा मैंने आपको, आप हर किसी को सुबह से लेके रात के खाने तक यही बताते रहो, गैंग्स ऑफ वासेपुर मैंने लिखी है, गैंग्स ऑफ वासेपुर मैंने लिखी है, गैंग्स ऑफ अरे क्रेडिट में अनुराग कश्यप का बंगला लेके मानोगे क्या? या अपना ब्याह करवाना चाह रहे हो? हनी सिंह बादशाह वॉल्यूम 1 का क्रेडिट नहीं लेके दे रहे, एक ही है कि क्रेडिट के ऊपर ही दूसरी पिक्चर निकालना सोच रहे। खैर दोस्तों, आज की वीडियो इतनी। और तुम कहोगे अरे मृदुल के बारे में कुछ नहीं बोला। हाँ भाई, क्योंकि वो मेरा दोस्त है और मैं तो सच में मृदुल और 1-2 लोगों को ही जानता हूँ। और देखते हैं भाई कैसा जाता है बिग बॉस का सीजन। ठीक है, कर रहे हैं लोग, जा रहे हैं। देखो इस रोज से तुम्हें एक चीज तो पता लगेगी कि कौन अभी पॉपुलर चल रहा है।